क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास खबर, लेकिन उससे पहले दिल से थैंक यू। एक नई चीज मुझे भी सीखने को मिली और एक नई चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक वीडियो हमने बनाई थी 2020 के बाद की सबसे बिग गिरावट। आप लोगों ने देखा, काफी लोगों ने इस चीज को समझा, लेकिन कुछ लोग इसका मतलब ये समझे कि मंडे की कहानी, मंडे को भी मार्केट गिरा। बट यहां पर कहानी क्या आई कि आज ऐसा मार्केट नहीं गिरा जो 2020 के समय गिरा था। तो यहां पर जब ये कमेंट आया मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ। तो फिर यहां पर इस चीज को ट्विटर पे भी मैंने किया और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि वीडियो देखें, सुने। फ्राइडे को जो गिरावट की हमने बात की थी वो यूएस मार्केट गिरा था, उसके बारे में हमने बताया था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं रीड बिटवीन द लाइंस। सिर्फ थंबनेल पे जाएंगे ब्लंडर हो जाएगा। आपका भाई दिन रात सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि आप समझें, सीखें, कमाएं। आज देखिए लाइव मार्केट में हम आपके सामने आए, गैप डाउन मार्केट में कैसे ट्रेड करें, 5 पॉइंट बताए हैं, आप लोगों को नोट कराया है, विद लाइव चार्ट दिखाया है। आप उसको अगर यूज में, अमल में लाएंगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए मैंने कुछ एक नई चीज सोची है कि जब मैं कोई वीडियो बताता हूं और मुझे कुछ लगेगा कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पर मैं आप लोगों से कमेंट भी करवाऊंगा और जो सही जवाब देंगे वो विनर भी बनने वाले हैं। जैसा कि ट्विटर पे आज एक विनर बने हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन है, उनका नाम भी ट्विटर पे बता दिया गया है। तो अब ये नई चीज हम ट्विटर और यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। जो भी लोग हैं जुड़ जाएं और बने रहें चैनल पे। देखते हैं ये मेरी नई कोशिश किस तरीके से बेहतर करती है और आप लोग सीखते कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुनिया भर के मार्केट क्यों गिर रहे हैं, कौन दे रहा है निफ्टी का 16,000 का टारगेट, फ्यूचर रिटेल के शेयर क्या जीरो होने वाले हैं, बोरोसिल रिन्यूएबल्स क्यों गिरा है एमसीएक्स पर ईडी का सिकंजा, कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर रिटेल से। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो देखिए ये तो अब ऑफिशियल क्लियर हो चुका है कि बिग बाजार मुकेश अंबानी का नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है क्योंकि लेंडर्स ने डील को रिजेक्ट कर दिया। रीजन जो मार्केट में सोर्सेज से चल रही है वो ये है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि रिलायंस उनको कुछ भी देने वाला है, क्योंकि ये 2 साल से डील चल रही थी। वहां पर इस तरह की चीज आना ये बड़ी ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है और इसीलिए उन्होंने लगा कि भैया डील रिजेक्ट कर देते हैं और अब एनसीएलटी में कंपनी को लाते हैं। वहां से कोई कंपनी अगर एनसीएलटी में आती है, कोई दूसरी कंपनी जब उसको खरीदेगी, हेयर कट होगा, बैंक को भी कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो एनसीएलटी के लफड़े बहुत लंबे होने वाले हैं, इसमें मिलेगा भी तो 10 से 15% से ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलायंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करता है। एज पर सोर्स न्यूज ऑफिशियल नहीं है, बट फिर भी क्योंकि लेंडर्स ने रिजेक्ट किया इतने बड़े ब्रांड के नाम के पीछे, तो कुछ कहानी है। लेट्स सी। अब यहां पर जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में जाता है तो एज पर इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल उसके एसेट खरीदने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ऑफिशियल नहीं बट उनके इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक है। अब यहां पर देखना यह है कि अगर एनसीएलटी में जाता है तो जैसे सिंटेक्स को ही रिलायंस ने लिया, स्टॉक क्या हो गए, जीरो हो गए। तो किस तरीके से होता है, क्या रिटेल जीरो होते हैं? बट कहीं ना कहीं घूम फिर के इतनी सारी कहानी है कि रिटेलर फंस चुके हैं और भर भर के रिटेलर ने माल उठाया है। यहां पर एक ही चीज है भैया, कभी भी ये मत सोचें कि कोई टाटा खरीद रहा है, बिरला खरीद रहा है, अंबानी खरीद रहा है तो हम जाकर भी खरीद लें। नहीं भैया, हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से सोचता है, आपके बारे में बाद में सोचता है। एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। तो प्लीज कभी भी किसी के कहे सुने में जाके सस्ता है ऐसा करके ना खरीदें। इस फ्यूचर ग्रुप के शेयर को एज अ बिग लर्निंग के तौर पे रखें और अभी भी ऐसा ना हो कि गिर रहा हो और आप खरीदते चले जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। और बस यही कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स क्यों गिरा। देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे मैंने कुछ दिन पहले डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ सबसे पहले वो देख लीजिएगा जिससे इसके बिजनेस को समझ पाएं। अभी इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों का 100% एक्विजिशन कर लिया है, जिसमें है इंटरफ्लोट कॉर्प और जीएमबी। जी हाँ, ये 5 करोड़ यूरो से ज़्यादा की डील है। ये लोग इंगेज हैं सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, सेल डिस्ट्रीब्यूशन में यूरोप में। ये थी गुड न्यूज़। अब गिरने के 2 कारण। मार्केट में ऐसी खबर थी, र्यूमर, कि रिलायंस इसमें स्टेक लेने वाला है, बट शायद वो कैंसिल हो गया। मैंने तो आज तक
कोई न्यूज़ ऐसी नहीं सुनी कि रिलायंस इसमें लेने वाला है, बट मार्केट में ही न्यूज़ आई, मार्केट में ही न्यूज़ खत्म हो गई, तो लोगों का कहना है कि इसके कारण गिरा है। लेकिन मुझे जो रीज़न लगता है कि ये जो कंपनी ने 100% स्टेक लिया है ना, जहाँ पे वहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस तरीके से डिटेलिंग हुई है, वो मार्केट को पसंद नहीं आई है, वो चीज़ लेकर स्टॉक गिरा है। ओवरऑल देखिए स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा रैली कर चुका है, बट याद रखिए ऐसे अच्छे स्टॉक लोअर प्राइस में अच्छे होते हैं, ना कि चढ़ के लेने पे, क्योंकि मोस्टली लोग जब चढ़ के रैली होती है तब खरीदते हैं, तब फंसते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में कवर किया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चार्ट को मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स पर ईडी का शिकंजा। देखिए सिक्किम के जरिए कमोडिटी में ट्रेडिंग हो रही थी, इसको लेकर ईडी ने जांच किया है। अब क्यों? तो ईडी का मानना है कि सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट मिली हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों का क्रेडेंशियल इस्तेमाल करके कई लोग कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स चोरी, जिसके कारण ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक जाएगा। और इस वजह से ईडी ने जांच की और एमसीएक्स से मांगा पूरा डेटा, भैया हो कैसे रहा है, किस तरीके से हो रहा है। वेस्ट बंगाल के भी 2-3 ब्रोकर इसमें हाईलाइट में हैं, पूरी केवाईसी की जांच होगी, हर चीज़ होगी। तो देखना है कि किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि सिक्किम से फरवरी के महीने में केवल 5.6% का ट्रेड आया है। तो लेट्स सी क्या आता है, कैसे निकल के आता है, तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं दुनिया भर के मार्केट गिर रहे हैं। देखिए थर्सडे को भी यूएस मार्केट गिरा, फ्राइडे को भी गिरा, राइट है। फ्राइडे को बहुत तेज़ गिरा, सितंबर 2020 के बाद वो सबसे तेज़ गिरावट थी। और आज भी दुनिया भर के मार्केट खराब रहे, यूरोप से एशिया तक गिरावट हुई, हमारे इंडियन मार्केट में गिरावट हुई। सबसे ज़्यादा गिरावट चाइना के मार्केट में देखा। रीज़न अमेरिका में इंटरेस्ट रेट राइज और चाइना में कोविड के केस खतरनाक तरीके से बढ़ना। फ्रांस के मार्केट में भी आपने बिग फॉल देखा, इंग्लैंड के मार्केट में भी देखा, लेकिन ओवरऑल जो सबसे गिरावट वो चाइना का मार्केट। पूरे चाइना में कोविड के फैलने से डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा बिकवाली है, चाइना के दर्जन भर सिटी में फुल लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन लगे हैं, जिससे सप्लाई इंपैक्ट हुआ है और इकोनॉमी इंपैक्ट हुआ है। यानी एक लॉन्ग टर्म का विजन हर्ट करेगा, कंपनियों को इंपैक्ट होगा, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं सबके लिए मेन हब बना हुआ था, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। साथ में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के राइज ने माहौल खराब कर दिया है। 0.5% इंटरेस्ट की जगह न्यूज़ निकल के आ रही है कि 0.75% भी इंटरेस्ट राइज हो सकता है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वॉर से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, और वो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद 0.75 भी दिख जाए, तो कोई बड़ी कहानी नहीं है, जिसको उस वीडियो में मैंने कवर किया था। इसलिए यहाँ पर वो बात बोलकर वापस से नहीं खींचेंगे। एफपीआई लगातार 7 मंथ से नेट सेलर हैं, और इन सब को मिलाकर मार्केट सेल ऑन राइज का बना हुआ है कहानी। तो मैं भी लगातार कह रहा हूं भैया, मार्केट 2022 में अप एंड डाउन पूरा रहेगा। अगर हमें बाइंग और सेलिंग दोनों आएगी तभी हम पैसे कमा पाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक साइड आएगी तो हमारे लिए होने वाली है बहुत बड़ी मुसीबत। वहीं पर एक बम फोड़ने वाली खबर है कि कोई एक ब्रोकिंग हाउस है जो दे रही है निफ्टी में 16,000 का टारगेट। तो सबसे पहले ये जान ले, मैं नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात ये जान ले कि ये जो भी टारगेट दे रहे हैं, ना कल की बात कर रहे हैं, ना 1 वीक की, ना 1 महीने की, वो 1 साल, यानी ये जो 2022 शुरू हुआ है उसके अंत तक की बात करें, क्योंकि कुछ लोग अगेन सिर्फ ऊपर का सुनेंगे और गलत मतलब निकालेंगे। तो मेरे दोस्त, गलत नहीं निकालना है, मेरा मकसद है आपके अंदर का डर निकालना, आप समझें, आप उसकी फील को लें। तो अभी ये ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का नाम है यूबीएस, ये कह रहे हैं कि भैया 7% का डाउनफॉल लगता है, 16,000 तक लगता है, ईयर एंड तक लगता है, जिसमें न जाने मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, अब यहां पर इनका रीजन है कि ये जो महंगाई है भैया, ये डाइन की तरह खाए जाता है, संभलने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ये सिर्फ बढ़ती जा रही है, और आगे आने वाले महीने भी कहीं से वो ठंडा नहीं होना है। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अब यूएस मार्केट
कि इंटरेस्ट रेट राइज एक बार हुआ, दूसरी बार होगा, आरबीआई ने अभी तक नहीं किया बट आरबीआई भी करने वाली है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर कहीं ना कहीं आरबीआई भी जब इम्पैक्ट डालेगी तो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। साथ में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो जूझ रहा है, जिसके कारण एफआईआई इन्वेस्टर लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तो लोग सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि दूर दूर तक फिलहाल ये नहीं दिख रहा है कि एफआईआई दबा के पैसा कब डालेंगे। क्योंकि एक चीज होता है नॉर्मल पैसा निकालना, एक चीज होता है नॉर्मल पैसा डालना, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। मार्केट में रियल प्रेशर क्रिएट होता है जब दबा के पैसा निकाला जाता है या दबा के पैसा डाला जाता है, जिससे सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है। तो इनका मानना है कि अगर ये नॉर्मल हल्की फुल्की बाइंग करते हैं एफआई, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट मार्केट में कोई ऐसे कारण दिखे जिससे ये दबा के बाइंग करें और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो, वो थोड़ा सा दूर का कहानी लग रहा है। तो ये इंपैक्ट एक नया नजरिया है देखने का जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहीं पर इनको बैंक निफ्टी यानी बैंक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। उनका कहना है वैल्यूएशन बहुत हल्के हुए हैं, बहुत सही हुआ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बढ़े हुए हैं। वहाँ पर आज ये चीज़ का प्रूफ भी देखने को मिला कि निफ्टी लाल और बैंक निफ्टी हरी थी। तो ये लाल और हरी की कहानी कहीं ना कहीं इसके फेवर में जा रही थी। तो ये वाली चीज़ क्या है, कैसे है, देखने वाला वक्त बताएगा। बट मेरा बस एक ही मानना है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम कुछ भी बताते हैं तो हमें ये लगता है कि आपके पास हर एक खबर, हर एक न्यूज़ होनी चाहिए, आप उसको देखें समझें, जिससे पैनिक क्रिएट ना हो। अब चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले शुक्रिया जो 25 तारीख की क्लास थी उसको हाउसफुल नहीं सुपर हाउसफुल बनाने के लिए, जो मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि हमारा इंडिया सीखे, क्योंकि सीखे तभी कमाए। वहाँ पे जो आप लोग भर भर के प्यार दे रहे हो, ट्रस्ट दिखा रहे हो, जो बिना कमिटमेंट की रिवीजन सेशन ने एक अलग ही प्यार दिखाया है, मेंटरशिप ने जो प्यार दिखाया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी 25 अप्रैल की क्लास ज्वाइन की है, अगर वो मेहनत करेंगे तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। हम इसके लिए कमिटेड हैं और कमिटेड रहेंगे। निफ्टी में बात करें, फिलहाल नो टेंशन, जस्ट फोकस 16,830 820 के लेवल पर क्या करता है मार्केट यहाँ पर, क्योंकि यही है इसका मेक और ब्रेक। यानी इस पे सस्टेन किया तो ऊपर और इसके नीचे तो डाउन। ये चीज मैं सिखा चुका हूं कि मेक और ब्रेक होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा। जैसे देखिए मार्केट आज यहाँ आया, 35,460 का मेरा सपोर्ट एरिया था, मोटा मोटा 500 के लेवल से ये वापस जंप किया। तो ये वो चीज़ है जहां पर लेवल, मार्केट में कुछ भी डर का माहौल हो, मार्केट लेवल पे चलता है, मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे भी देखिए मार्केट वापस से 37,000 के एरिया से घिरा था और आपके सामने इस बात का प्रूफ है। अब हम बात करते हैं स्टॉक वाइज। तो स्टॉक वाइज में श्री रेणुका शुगर, जहां पे श्री रेणुका शुगर में हमें फोकस करना है मेरे उसी 64 के मेक और ब्रेक पे, यानी इसने अगर ऊपर चलना है तो 64 के ऊपर चलना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, जहां पे अगर इसे रैली करनी है तो 1865 के ऊपर चलेगा। अब यही है मेक और ब्रेक, जिसको मैं समझाता हूं एक प्रूफ के साथ। यहां पे देखिए क्या हुआ, मार्केट यहां तक आया और गिर गया। हो सकता था यहां से ऊपर भी जाता, लेवल बनते ही है टूटने के लिए। यहां पर जो अनएजुकेशन है वो ये है कि हम लोग एक साइड पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, रेसिस्टेंस पे आया तो गिरेगा, सपोर्ट पे आया तो बढ़ेगा। ये वो बच्चों वाला नॉलेज है जिसके कारण लोग कमा नहीं पाते। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर और नीचे किसी भी साइड जा सकता है। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन, जिसके लिए कैंडल और कई सारी चीज़ें फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है। तो ये है हमारा। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको मैं लगातार आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूँ। आज भी देखिए इसने तेजी होनी थी तो 928 के ऊपर चलना था, लेकिन 928 के ही लेवल से गिरा है। अगेन मेरे लिए कल के लेवल पे भी मैं बात करूँ तो 928 ही इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, वो है मिर्जा इंटरनेशनल का। मिर्जा इंटरनेशनल लगातार 225 और 235 के नीचे है, तो अगर इसने तेजी करनी है तो इस लेवल के ऊपर चलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जो लगातार ये लेवल होल्ड कर रहा है 200 रुपए के पास का, अगर ये टूटा तो फिर नीचे के साइड भी आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक का।
तेजी हुई, ब्रेकआउट हुआ, बट ये अपने रेसिस्टेंस 777 से गिरा है, वापस से अपने सपोर्ट एरिया की तरफ आ रहा है। 735-40 का एरिया है सपोर्ट का एज अ मेक और ब्रेक। तो वी हैव टू फोकस कि क्या 735 और 40 एज अ मेक और ब्रेक होल्ड करता है क्या, तो गेम होगा। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी लोम्बार्ड का, जहां पे इसका सपोर्ट एरिया है 1277 का, जिसको होल्ड किया है। तो अगर ये लेवल होल्ड करता है तो बहुत सही है। उसके बाद अगर हम बात करें विप्रो की, सेम टू सेम विप्रो हमारे 523 के लेवल को होल्ड किया है। तो ये इसका मेक और ब्रेक है, अगर इसका टूट गया तो नीचे गिरेगा, याद रखिएगा। वैसे ही अगर हम HCL टेक को देखें तो HCL टेक लगातार अपने 1070 के एरिया और 1050 के एरिया को होल्ड कर रहा है। तो ये अगर होल्ड करता है तो वेरी गुड, नहीं तो ये टूटा तो यहाँ भी आपको गिरावट दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, जब सीखते हैं समझते हैं तब मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। आपका भी स्वागत है। अगर आपका दिल करे 9708094321 आप नंबर है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।